और तभी वो डिसाइड कर लेती है कि अब मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करूँगी। और जब इस बारे में सिकंदर को मालूम होगा तो सिकंदर भी उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरा भरोसा और एतमाद तोड़ के अच्छा नहीं किया, और ना ही मैं तुमसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था। मज़ीद ये भी देखेंगे कि जब उसका रिश्ता पक्का हो जाता है और उसको रिश्ते वाले देखने के लिए आते हैं तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करके जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की हो और हम तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। और तब रिया मना कर देती है और कहती है कि मैंने आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। और तभी कबीर भी ऊपर से पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरी मंगेतर है, ये तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती, तो ज़बरदस्ती जिसने दी मेरी बीवी पे करने की कोशिश की उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तभी सिकंदर को भी वो वार्न करते हैं कि आइंदा के लिए तुमने अगर रिया को कोई भी रिश्ता या इस तरह की कोई हरकत की तो हम रिया के साथ ज़बरदस्ती करेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब आसमा सिकंदर को मशवरा देती है कि सिर्फ एक ही हल है, हमें माबीना से मदद लेनी होगी। और जब वो माबीना से मदद लेने के लिए उसके घर जाते हैं तो तब माबीना कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन रिया का रिश्ता फिलफौर हो जाना चाहिए। तो तब वो लोग इस बात के लिए हामी भर लेते हैं कि हम इसकी शादी कर देंगे। रिया और कबीर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और तभी जब उनके प्यार के चर्चे हर तरफ उठते हैं तो सबसे पहले खबर तो आसमां तक पहुंचती है। और आसमां को तो पहले ही शक हो रहा होता है कि ये सर कमाल इतना ढका छुपा क्यों है और रिया इसके बारे में घर में क्यों नहीं बताती। और जब मज़ीद आप देखेंगे कि आसमां को पता चलता है कि सर कमाल नहीं जबकि सर कबीर है, तो वो कहती है कि आज से तुम्हारा कॉलेज जाना और सर कबीर से मिलना बंद। और मज़ीद कहती है कि तुम फेल भी जो हो जाओ हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी वो डिसाइड कर लेती है कि अब मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करूँगी। और जब इस बारे में सिकंदर को मालूम होगा तो सिकंदर भी उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरा भरोसा और एतमाद तोड़ के अच्छा नहीं किया, और ना ही मैं तुमसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था। मज़ीद ये भी देखेंगे कि जब उसका रिश्ता पक्का हो जाता है और उसको रिश्ते वाले देखने के लिए आते हैं तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करके जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की हो और हम तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। और तब रिया मना कर देती है और कहती है कि मैंने आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। और तभी कबीर भी ऊपर से पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरी मंगेतर है, ये तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती, तो ज़बरदस्ती जिसने दी मेरी बीवी पे करने की कोशिश की उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तभी सिकंदर को भी वो वार्न करते हैं कि आइंदा के लिए तुमने अगर रिया को कोई भी रिश्ता या इस तरह की कोई हरकत की तो हम रिया के साथ ज़बरदस्ती करेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब आसमा सिकंदर को मशवरा देती है कि सिर्फ एक ही हल है, हमें माबीना से मदद लेनी होगी। और जब वो माबीना से मदद लेने के लिए उसके घर जाते हैं तो तब माबीना कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन रिया का रिश्ता फिलफौर हो जाना चाहिए। तो तब वो लोग इस बात के लिए हामी भर लेते हैं कि हम इसकी शादी कर देंगे। रिया और कबीर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और तभी जब उनके प्यार के चर्चे हर तरफ उठते हैं तो सबसे पहले खबर तो आसमां तक पहुंचती है। और आसमां को तो पहले ही शक हो रहा होता है कि ये सर कमाल इतना ढका छुपा क्यों है और रिया इसके बारे में घर में क्यों नहीं बताती। और जब मज़ीद आप देखेंगे कि आसमां को पता चलता है कि सर कमाल नहीं जबकि सर कबीर है, तो वो कहती है कि आज से तुम्हारा कॉलेज जाना और सर कबीर से मिलना बंद। और मज़ीद कहती है कि तुम फेल भी जो हो जाओ हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी वो डिसाइड कर लेती है कि अब मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करूँगी। और जब इस बारे में सिकंदर को मालूम होगा तो सिकंदर भी उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरा भरोसा और एतमाद तोड़ के अच्छा नहीं किया, और ना ही मैं तुमसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था। मज़ीद ये भी देखेंगे कि जब उसका रिश्ता पक्का हो जाता है और उसको रिश्ते वाले देखने के लिए आते हैं तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करके जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की हो और हम तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। और तब रिया मना कर देती है और कहती है कि मैंने आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। और तभी कबीर भी ऊपर से पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरी मंगेतर है, ये तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती, तो
ज़बरदस्ती जिसने दी मेरी बीवी पे करने की कोशिश की उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तभी सिकंदर को भी वो वार्न करते हैं कि आइंदा के लिए तुमने अगर रिया को कोई भी रिश्ता या इस तरह की कोई हरकत की तो हम रिया के साथ ज़बरदस्ती करेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब आसमा सिकंदर को मशवरा देती है कि सिर्फ एक ही हल है, हमें माबीना से मदद लेनी होगी। और जब वो माबीना से मदद लेने के लिए उसके घर जाते हैं तो तब मोबिना कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन रिया का रिश्ता फ़िलफ़ौर हो जाना चाहिए। तो तब वो लोग इस बात के लिए हामी भर लेते हैं कि हम इसकी शादी कर देंगे। रिया और कबीर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और तभी जब उनके प्यार के चर्चे हर तरफ उठते हैं तो सबसे पहले खबर तो आसमां तक पहुंचती है। और आसमां को तो पहले ही शक हो रहा होता है कि ये सर कमाल इतना ढका छुपा क्यों है और रिया इसके बारे में घर में क्यों नहीं बताती। और जब मज़ीद आप देखेंगे कि आसमां को पता चलता है कि सर कमाल नहीं जबकि सर कबीर है तो वो कहती है कि आज से तुम्हारा कॉलेज जाना और सर कबीर से मिलना बंद। और मज़ीद कहती है कि तुम फेल भी जो हो जाओ हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी वो डिसाइड कर लेती है कि अब मैं तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द करूँगी। और जब इस बारे में सिकंदर को मालूम होगा तो सिकंदर भी उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरा भरोसा और एतमाद तोड़ के अच्छा नहीं किया और ना ही मैं तुमसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था। मज़ीद ये भी देखेंगे कि जब उसका रिश्ता पक्का हो जाता है और उसको रिश्ते वाले देखने के लिए आते हैं तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करके जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की हो और हम तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। और तब रिया मना कर देती है और कहती है कि मैंने आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। और तभी कबीर भी ऊपर से पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरी मंगेतर है, ये तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। तो ज़बरदस्ती जिसने दी मेरी बीवी पे करने की कोशिश की उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तभी सिकंदर को भी वो वार्न करते हैं कि आइंदा के लिए तुमने अगर रिया को कोई भी रिश्ता या इस तरह की कोई हरकत की तो हम रिया के साथ ज़बरदस्ती करेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब आसमा सिकंदर को मशवरा देती है कि सिर्फ एक ही हल है, हमें माबीना से मदद लेनी होगी। और जब वो माबीना से मदद लेने के लिए उसके घर जाते हैं तो तब मोबिना कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन रिया का रिश्ता फ़िलफ़ौर हो जाना चाहिए। तो तब वो लोग इस बात के लिए हामी भर लेते हैं कि हम इसकी शादी कर देंगे। रिया और कबीर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और तभी जब उनके प्यार के चर्चे हर तरफ उठते हैं तो सबसे पहले खबर तो आसमां तक पहुंचती है। और आसमां को तो पहले ही शक हो रहा होता है कि ये सर कमाल इतना ढका छुपा क्यों है और रिया इसके बारे में घर में क्यों नहीं बताती। और जब मज़ीद आप देखेंगे कि आसमां को पता चलता है कि सर कमाल नहीं जबकि सर कबीर है तो वो कहती है कि आज से तुम्हारा कॉलेज जाना और सर कबीर से मिलना बंद। और मज़ीद कहती है कि तुम फेल भी जो हो जाओ हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी वो डिसाइड कर लेती है कि अब मैं तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द करूँगी। और जब इस बारे में सिकंदर को मालूम होगा तो सिकंदर भी उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरा भरोसा और एतमाद तोड़ के अच्छा नहीं किया और ना ही मैं तुमसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था। मज़ीद ये भी देखेंगे कि जब उसका रिश्ता पक्का हो जाता है और उसको रिश्ते वाले देखने के लिए आते हैं तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करके जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की हो और हम तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। और तब रिया मना कर देती है और कहती है कि मैंने आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। और तभी कबीर भी ऊपर से पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरी मंगेतर है, ये तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। तो ज़बरदस्ती जिसने दी मेरी बीवी पे करने की कोशिश की उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तभी सिकंदर को भी वो वार्न करते हैं कि आइंदा के लिए तुमने अगर रिया को कोई भी रिश्ता या इस तरह की कोई हरकत की तो हम रिया के साथ ज़बरदस्ती करेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब आसमा सिकंदर को मशवरा देती है कि सिर्फ एक ही हल है, हमें माबीना से मदद लेनी होगी। और जब वो माबीना से मदद लेने के लिए उसके घर जाते हैं तो तब मोबिना कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन रिया का रिश्ता फ़िलफ़ौर हो जाना चाहिए। तो तब वो लोग इस बात के लिए हामी भर लेते हैं कि हम इसकी शादी कर देंगे।
रिया और कबीर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और तभी जब उनके प्यार के चर्चे हर तरफ उठते हैं तो सबसे पहले खबर तो आसमां तक पहुंचती है। और आसमां को तो पहले ही शक हो रहा होता है कि ये सर कमाल इतना ढका छुपा क्यों है और रिया इसके बारे में घर में क्यों नहीं बताती। और जब मज़ीद आप देखेंगे कि आसमां को पता चलता है कि सर कमाल नहीं जबकि सर कबीर है तो वो कहती है कि आज से तुम्हारा कॉलेज जाना और सर कबीर से मिलना बंद। और मज़ीद कहती है कि तुम फेरी भी जो हो जाओ हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी वो डिसाइड कर लेती है कि अब मैं तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द करूँगी। और जब इस बारे में सिकंदर को मालूम होगा तो सिकंदर भी उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरा भरोसा और एतमाद तोड़ के अच्छा नहीं किया और ना ही मैं तुमसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था। मज़ीद ये भी देखेंगे कि जब उसका रिश्ता पक्का हो जाता है और उसको रिश्ते वाले देखने के लिए आते हैं तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करके जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की हो और हम तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। और तब रिया मना कर देती है और कहती है कि मैंने आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। और तभी कबीर भी ऊपर से पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरी मंगेतर है, ये तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती तो ज़बरदस्ती जिसने दी मेरी बीवी पे करने की कोशिश की उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तभी सिकंदर को भी वो वार्न करते हैं कि आइंदा के लिए तुमने अगर रिया को कोई भी रिश्ता या इस तरह की कोई हरकत की तो हम रिया के साथ ज़बरदस्ती करेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब आसमा सिकंदर को मशवरा देती है कि सिर्फ एक ही हल है, हमें माबीना से मदद लेनी होगी। और जब वो माबीना से मदद लेने के लिए उसके घर जाते हैं तो तब मोबिना कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगी लेकिन रिया का रिश्ता फ़िलफ़ौर हो जाना चाहिए। तो तब वो लोग इस बात के लिए हामी भर लेते हैं कि हम इसकी शादी कर देंगे। रिया और कबीर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और तभी जब उनके प्यार के चर्चे हर तरफ उठते हैं तो सबसे पहले खबर तो आसमां तक पहुंचती है। और आसमां को तो पहले ही शक हो रहा होता है कि ये सर कमाल इतना ढका छुपा क्यों है और रिया इसके बारे में घर में क्यों नहीं बताती। और जब मज़ीद आप देखेंगे कि आसमां को पता चलता है कि सर कमाल नहीं जबकि सर कबीर है तो वो कहती है कि आज से तुम्हारा कॉलेज जाना और सर कबीर से मिलना बंद। और मज़ीद कहती है कि तुम फेरी भी जो हो जाओ हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी वो डिसाइड कर लेती है कि अब मैं तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द करूँगी। और जब इस बारे में सिकंदर को मालूम होगा तो सिकंदर भी उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरा भरोसा और एतमाद तोड़ के अच्छा नहीं किया और ना ही मैं तुमसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था। मज़ीद ये भी देखेंगे कि जब उसका रिश्ता पक्का हो जाता है और उसको रिश्ते वाले देखने के लिए आते हैं तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करके जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की हो और हम तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। और तब रिया मना कर देती है और कहती है कि मैंने आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। और तभी कबीर भी ऊपर से पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरी मंगेतर है, ये तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती तो ज़बरदस्ती जिसने दी मेरी बीवी पे करने की कोशिश की उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तभी सिकंदर को भी वो वार्न करते हैं कि आइंदा के लिए तुमने अगर रिया को कोई भी रिश्ता या इस तरह की कोई हरकत की तो हम रिया के साथ ज़बरदस्ती करेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब आसमा सिकंदर को मशवरा देती है कि सिर्फ एक ही हल है, हमें माबीना से मदद लेनी होगी। और जब वो माबीना से मदद लेने के लिए उसके घर जाते हैं तो तब मोबिना कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगी लेकिन रिया का रिश्ता फ़िलफ़ौर हो जाना चाहिए। तो तब वो लोग इस बात के लिए हामी भर लेते हैं कि हम इसकी शादी कर देंगे। रिया और कबीर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और तभी जब उनके प्यार के चर्चे हर तरफ उठते हैं तो सबसे पहले खबर तो आसमां तक पहुंचती है। और आसमां को तो पहले ही शक हो रहा होता है कि ये सर कमाल इतना ढका छुपा क्यों है और रिया इसके बारे में घर में क्यों नहीं बताती। और जब मज़ीद आप देखेंगे कि आसमां को पता चलता है कि सर कमाल नहीं जबकि सर कबीर है तो वो कहती है कि आज से तुम्हारा कॉलेज जाना और सर कबीर से मिलना बंद। और मज़ीद कहती है कि तुम फेरी भी जो हो जाओ हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी वो डिसाइड कर लेती है कि अब मैं तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द करूँगी। और जब इस बारे में सिकंदर को मालूम होगा तो सिकंदर भी उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है
کہ تم نے میرا بھروسہ اور اعتماد توڑ کے اچھا نہیں کیا اور نہ ہی میں تم سے ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھا تھا۔ مزید یہ بھی دیکھیں گے کہ جب اس کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور اس کو رشتے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اسے بہت ہی زیادہ پسند کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بہت ہی زیادہ پیاری لڑکی ہو اور ہم تمہیں اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، اور تب ریا منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا، اور تبھی کبیر بھی اوپر سے پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری منگیتر ہے، یہ تم لوگوں کے ساتھ بالکل بھی کوئی رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی، تو زبردستی جس نے دی میری بیوی پہ کرنے کی کوشش کی اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور تبھی سکندر کو بھی وہ بون کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے تم نے اگر ریا کو کوئی بھی رشتہ یا اس طرح کے کوئی حرکت کی تو ہم ریا کے ساتھ زبردستی کریں گے اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب آسماں سکندر کو مشورہ دیتی ہے کہ صرف ایک ہی حل ہے، ہمیں مابینہ سے مدد لینی ہوگی، اور جب وہ مابینہ سے مدد لینے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں تو تب مابینہ کہتی ہے کہ میں تم لوگوں کی مدد ضرور کروں گی، لیکن ریا کا رشتہ فی الفور ہو جانا چاہیے۔ تو تب وہ لوگ اس بات کے لیے حامی بھر لیتے ہیں کہ ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ ریا اور کبیر ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں، اور تبھی جب ان کے پیار کے چرچے ہر طرف اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے خبر تو آسماں تک پہنچتی ہے، اور آسماں کو تو پہلے ہی شک ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سر کمال اتنا ڈھکا چھپا کیوں ہے، اور ریا اس کے بارے میں گھر میں کیوں نہیں بتاتی۔ اور جب مزید آپ دیکھیں گے کہ آسماں کو پتہ چلتا ہے کہ سر کمال نہیں جبکہ سر کبیر ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آج سے تمہارا کالج جانا اور سر کبیر سے ملنا بند، اور مزید کہتی ہے کہ تم فیری بھی جو ہو جاؤ ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تبھی وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ اب میں تمہاری شادی جلد از جلد کروں گی۔ اور جب اس بارے میں سکندر کو معلوم ہوگا تو سکندر بھی اس پہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرا بھروسہ اور اعتماد توڑ کے اچھا نہیں کیا اور نہ ہی میں تم سے ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھا تھا۔ مزید یہ بھی دیکھیں گے کہ جب اس کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور اس کو رشتے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اسے بہت ہی زیادہ پسند کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بہت ہی زیادہ پیاری لڑکی ہو اور ہم تمہیں اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، اور تب ریا منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا، اور تبھی کبیر بھی اوپر سے پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری منگیتر ہے، یہ تم لوگوں کے ساتھ بالکل بھی کوئی رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی، تو زبردستی جس نے دی میری بیوی پہ کرنے کی کوشش کی اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور تبھی سکندر کو بھی وہ بون کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے تم نے اگر ریا کو کوئی بھی رشتہ یا اس طرح کے کوئی حرکت کی تو ہم ریا کے ساتھ زبردستی کریں گے اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب آسماں سکندر کو مشورہ دیتی ہے کہ صرف ایک ہی حل ہے، ہمیں مابینہ سے مدد لینی ہوگی، اور جب وہ مابینہ سے مدد لینے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں تو تب مابینہ کہتی ہے کہ میں تم لوگوں کی مدد ضرور کروں گی، لیکن ریا کا رشتہ فی الفور ہو جانا چاہیے۔ تو تب وہ لوگ اس بات کے لیے حامی بھر لیتے ہیں کہ ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ ریا اور کبیر ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں، اور تبھی جب ان کے پیار کے چرچے ہر طرف اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے خبر تو آسماں تک پہنچتی ہے، اور آسماں کو تو پہلے ہی شک ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سر کمال اتنا ڈھکا چھپا کیوں ہے، اور ریا اس کے بارے میں گھر میں کیوں نہیں بتاتی۔ اور جب مزید آپ دیکھیں گے کہ آسماں کو پتہ چلتا ہے کہ سر کمال نہیں جبکہ سر کبیر ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آج سے تمہارا کالج جانا اور سر کبیر سے ملنا بند، اور مزید کہتی ہے کہ تم فیری بھی جو ہو جاؤ ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تبھی وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ اب میں تمہاری شادی جلد از جلد کروں گی۔ اور جب اس بارے میں سکندر کو معلوم ہوگا تو سکندر بھی اس پہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرا بھروسہ اور اعتماد توڑ کے اچھا نہیں کیا اور نہ ہی میں تم سے ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھا تھا۔ مزید یہ بھی دیکھیں گے کہ جب اس کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور اس کو رشتے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اسے بہت ہی زیادہ پسند کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بہت ہی زیادہ پیاری لڑکی ہو اور ہم تمہیں اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، اور تب ریا منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا، اور تبھی کبیر بھی اوپر سے پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری منگیتر ہے، یہ تم لوگوں کے ساتھ بالکل بھی کوئی رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی، تو زبردستی جس نے دی میری
बीवी पे करने की कोशिश की, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तभी सिकंदर को भी वो वार्न करते हैं कि आइंदा के लिए तुमने अगर रिया को कोई भी रिश्ता या इस तरह की कोई हरकत की तो हम रिया के साथ ज़बरदस्ती करेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब आसमा सिकंदर को मशवरा देती है कि सिर्फ एक ही हल है, हमें माबीना से मदद लेनी होगी। और जब वो माबीना से मदद लेने के लिए उसके घर जाते हैं तो तब मोबिना कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन रिया का रिश्ता फ़िलफ़ौर हो जाना चाहिए। तो तब वो लोग इस बात के लिए हामी भर लेते हैं कि हम इसकी शादी कर देंगे। रिया और कबीर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और तभी जब उनके प्यार के चर्चे हर तरफ उठते हैं तो सबसे पहले खबर तो आसमां तक पहुंचती है। और आसमां को तो पहले ही शक हो रहा होता है कि ये सर कमाल इतना ढका छुपा क्यों है और रिया इसके बारे में घर में क्यों नहीं बताती। और जब मज़ीद आप देखेंगे कि आसमां को पता चलता है कि सर कमाल नहीं जबकि सर कबीर है तो वो कहती है कि आज से तुम्हारा कॉलेज जाना और सर कबीर से मिलना बंद। और मज़ीद कहती है कि तुम फेरी भी जो हो जाओ हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी वो डिसाइड कर लेती है कि अब मैं तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द करूँगी। और जब इस बारे में सिकंदर को मालूम होगा तो सिकंदर भी उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरा भरोसा और एतमाद तोड़ के अच्छा नहीं किया और ना ही मैं तुमसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था। मज़ीद ये भी देखेंगे कि जब उसका रिश्ता पक्का हो जाता है और उसको रिश्ते वाले देखने के लिए आते हैं तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करके जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की हो और हम तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। और तब रिया मना कर देती है और कहती है कि मैंने आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। और तभी कबीर भी ऊपर से पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरी मंगेतर है, ये तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। तो ज़बरदस्ती जिसने दी मेरी बीवी पे करने की कोशिश की, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तभी सिकंदर को भी वो वार्न करते हैं कि आइंदा के लिए तुमने अगर रिया को कोई भी रिश्ता या इस तरह की कोई हरकत की तो हम रिया के साथ ज़बरदस्ती करेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब आसमा सिकंदर को मशवरा देती है कि सिर्फ एक ही हल है, हमें माबीना से मदद लेनी होगी। और जब वो माबीना से मदद लेने के लिए उसके घर जाते हैं तो तब मोबिना कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन रिया का रिश्ता फ़िलफ़ौर हो जाना चाहिए। तो तब वो लोग इस बात के लिए हामी भर लेते हैं कि हम इसकी शादी कर देंगे। रिया और कबीर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और तभी जब उनके प्यार के चर्चे हर तरफ उठते हैं तो सबसे पहले खबर तो आसमां तक पहुंचती है। और आसमां को तो पहले ही शक हो रहा होता है कि ये सर कमाल इतना ढका छुपा क्यों है और रिया इसके बारे में घर में क्यों नहीं बताती। और जब मज़ीद आप देखेंगे कि आसमां को पता चलता है कि सर कमाल नहीं जबकि सर कबीर है तो वो कहती है कि आज से तुम्हारा कॉलेज जाना और सर कबीर से मिलना बंद। और मज़ीद कहती है कि तुम फेरी भी जो हो जाओ हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी वो डिसाइड कर लेती है कि अब मैं तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द करूँगी। और जब इस बारे में सिकंदर को मालूम होगा तो सिकंदर भी उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरा भरोसा और एतमाद तोड़ के अच्छा नहीं किया और ना ही मैं तुमसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था। मज़ीद ये भी देखेंगे कि जब उसका रिश्ता पक्का हो जाता है और उसको रिश्ते वाले देखने के लिए आते हैं तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करके जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की हो और हम तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। और तब रिया मना कर देती है और कहती है कि मैंने आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। और तभी कबीर भी ऊपर से पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरी मंगेतर है, ये तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। तो ज़बरदस्ती जिसने दी मेरी बीवी पे करने की कोशिश की, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तभी सिकंदर को भी वो वार्न करते हैं कि आइंदा के लिए तुमने अगर रिया को कोई भी रिश्ता या इस तरह की कोई हरकत की तो हम रिया के साथ ज़बरदस्ती करेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब आसमा सिकंदर को मशवरा देती है कि सिर्फ एक ही हल है, हमें माबीना से मदद लेनी होगी। और जब वो माबीना से मदद लेने के लिए उसके घर जाते हैं तो तब मोबिना कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन रिया का रिश्ता फ़िलफ़ौर हो जाना चाहिए। तो तब वो लोग इस बात के लिए हामी भर लेते हैं कि हम इसकी शादी कर देंगे।
रिया और कबीर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और तभी जब उनके प्यार के चर्चे हर तरफ उठते हैं तो सबसे पहले खबर तो आसमां तक पहुंचती है। और आसमां को तो पहले ही शक हो रहा होता है कि ये सर कमाल इतना ढका छुपा क्यों है और रिया इसके बारे में घर में क्यों नहीं बताती। और जब मज़ीद आप देखेंगे कि आसमां को पता चलता है कि सर कमाल नहीं जबकि सर कबीर है तो वो कहती है कि आज से तुम्हारा कॉलेज जाना और सर कबीर से मिलना बंद। और मज़ीद कहती है कि तुम फेल भी जो हो जाओ हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी वो डिसाइड कर लेती है कि अब मैं तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द करूँगी। और जब इस बारे में सिकंदर को मालूम होगा तो सिकंदर भी उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरा भरोसा और एतमाद तोड़ के अच्छा नहीं किया और ना ही मैं तुमसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था। मज़ीद ये भी देखेंगे कि जब उसका रिश्ता पक्का हो जाता है और उसको रिश्ते वाले देखने के लिए आते हैं तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करके जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की हो और हम तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। और तब रिया मना कर देती है और कहती है कि मैंने आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। और तभी कबीर भी ऊपर से पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरी मंगेतर है, ये तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती तो ज़बरदस्ती जिसने दी मेरी बीवी पे करने की कोशिश की उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तभी सिकंदर को भी वो वार्न करते हैं कि आइंदा के लिए तुमने अगर रिया को कोई भी रिश्ता या इस तरह की कोई हरकत की तो हम रिया के साथ ज़बरदस्ती करेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब आसमा सिकंदर को मशवरा देती है कि सिर्फ एक ही हल है, हमें माबीना से मदद लेनी होगी। और जब वो माबीना से मदद लेने के लिए उसके घर जाते हैं तो तब मोबिना कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगी लेकिन रिया का रिश्ता फ़िलफ़ौर हो जाना चाहिए। तो तब वो लोग इस बात के लिए हामी भर लेते हैं कि हम इसकी शादी कर देंगे। रिया और कबीर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और तभी जब उनके प्यार के चर्चे हर तरफ उठते हैं तो सबसे पहले खबर तो आसमां तक पहुंचती है। और आसमां को तो पहले ही शक हो रहा होता है कि ये सर कमाल इतना ढका छुपा क्यों है और रिया इसके बारे में घर में क्यों नहीं बताती। और जब मज़ीद आप देखेंगे कि आसमां को पता चलता है कि सर कमाल नहीं जबकि सर कबीर है तो वो कहती है कि आज से तुम्हारा कॉलेज जाना और सर कबीर से मिलना बंद। और मज़ीद कहती है कि तुम फेल भी जो हो जाओ हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी वो डिसाइड कर लेती है कि अब मैं तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द करूँगी। और जब इस बारे में सिकंदर को मालूम होगा तो सिकंदर भी उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरा भरोसा और एतमाद तोड़ के अच्छा नहीं किया और ना ही मैं तुमसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था। मज़ीद ये भी देखेंगे कि जब उसका रिश्ता पक्का हो जाता है और उसको रिश्ते वाले देखने के लिए आते हैं तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करके जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की हो और हम तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। और तब रिया मना कर देती है और कहती है कि मैंने आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। और तभी कबीर भी ऊपर से पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरी मंगेतर है, ये तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती तो ज़बरदस्ती जिसने दी मेरी बीवी पे करने की कोशिश की उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तभी सिकंदर को भी वो वार्न करते हैं कि आइंदा के लिए तुमने अगर रिया को कोई भी रिश्ता या इस तरह की कोई हरकत की तो हम रिया के साथ ज़बरदस्ती करेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब आसमा सिकंदर को मशवरा देती है कि सिर्फ एक ही हल है, हमें माबीना से मदद लेनी होगी। और जब वो माबीना से मदद लेने के लिए उसके घर जाते हैं तो तब मोबिना कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगी लेकिन रिया का रिश्ता फ़िलफ़ौर हो जाना चाहिए। तो तब वो लोग इस बात के लिए हामी भर लेते हैं कि हम इसकी शादी कर देंगे। रिया और कबीर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और तभी जब उनके प्यार के चर्चे हर तरफ उठते हैं तो सबसे पहले खबर तो आसमां तक पहुंचती है। और आसमां को तो पहले ही शक हो रहा होता है कि ये सर कमाल इतना ढका छुपा क्यों है और रिया इसके बारे में घर में क्यों नहीं बताती। और जब मज़ीद आप देखेंगे कि आसमां को पता चलता है कि सर कमाल नहीं जबकि सर कबीर है तो वो कहती है कि आज से तुम्हारा कॉलेज जाना और सर कबीर से मिलना बंद। और मज़ीद कहती है कि तुम फेल भी जो हो जाओ हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी वो डिसाइड कर लेती है कि अब मैं तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द करूँगी। और जब इस बारे में सिकंदर को मालूम होगा तो सिकंदर भी उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है
کہ تم نے میرا بھروسہ اور اعتماد توڑ کے اچھا نہیں کیا، اور نہ ہی میں تم سے ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھا تھا۔ مزید یہ بھی دیکھیں گے کہ جب اس کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور اس کو رشتے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اسے بہت ہی زیادہ پسند کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بہت ہی زیادہ پیاری لڑکی ہو اور ہم تمہیں اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، اور تب ریا منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا، اور تبھی کبیر بھی اوپر سے پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری منگیتر ہے، یہ تم لوگوں کے ساتھ بالکل بھی کوئی رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی، تو زبردستی جس نے دی میری بیوی پہ کرنے کی کوشش کی اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور تبھی سکندر کو بھی وہ بون کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے تم نے اگر ریا کو کوئی بھی رشتہ یا اس طرح کے کوئی حرکت کی تو ہم ریا کے ساتھ زبردستی کریں گے اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب آسماں سکندر کو مشورہ دیتی ہے کہ صرف ایک ہی حل ہے، ہمیں مابینہ سے مدد لینی ہوگی، اور جب وہ مابینہ سے مدد لینے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں تو تب مابینہ کہتی ہے کہ میں تم لوگوں کی مدد ضرور کروں گی، لیکن ریا کا رشتہ فی الفور ہو جانا چاہیے۔ تو تب وہ لوگ اس بات کے لیے حامی بھر لیتے ہیں کہ ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ ریا اور کبیر ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں، اور تبھی جب ان کے پیار کے چرچے ہر طرف اڑتے ہیں تو سب سے پہلے خبر تو آسماں تک پہنچتی ہے، اور آسماں کو تو پہلے ہی شک ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سر کمال اتنا ڈھکا چھپا کیوں ہے، اور ریا اس کے بارے میں گھر میں کیوں نہیں بتاتی۔ اور جب مزید آپ دیکھیں گے کہ آسماں کو پتہ چلتا ہے کہ سر کمال نہیں جبکہ سر کبیر ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آج سے تمہارا کالج جانا اور سر کبیر سے ملنا بند، اور مزید کہتی ہے کہ تم فیل بھی جو ہو جاؤ ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور تبھی